नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अमूमन तौर पर पुरुष या फिर स्त्री वर्ग के द्वारा ये ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि मेरा परदेश गमन होगा या नहीं, या फिर फॉरेन ट्रैवल मेरा होगा या नहीं। तो इसके संदर्भ में जो योग है कुंडली में, वो कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप भी कुंडली के आधार पर ये देख सकते हो कि आपका जो फॉरेन ट्रैवल है वो होगा या नहीं। इसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं हम। और ये जो कुंडली है, इस कुंडली के आधार पर आप इसके बारे में काफी सहजता पूर्वक देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कुंडली है वो लिखी गई है, और कुंडली का ये जो खाना है, इससे जहाँ पर ल लिखा गया जाता है, जिसे लगन स्थान कहते हैं या फिर प्रथम स्थान कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परदेश गमन के लिए जो घर होते हैं, जो स्थान होते हैं, वो कौन से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आपका ये जो प्रथम स्थान है, अब यहाँ पर मैंने एक अंक लिखा है। आपके कुंडली में यहाँ पर किसी भी प्रकार का अंक हो सकता है, मतलब 1 से लेकर 12 अंकों तक जो राशियों के निर्देशित ये अंक है। तो 1 से लेकर 12 अंक तक कोई भी अंक इस खाने में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप इसे प्रथम स्थान कहते हैं। अंक कौन सा भी हो सकता है, यहाँ पर आने वाली जो राशि है वो कोई भी हो सकती है। तो यह इसे प्रथम स्थान कहते हैं। तो यह जो स्थान है यह एक महत्वपूर्ण है। आपका जो तृतीय स्थान है वो महत्वपूर्ण है। आपका जो भाग्य स्थान है वो महत्वपूर्ण है। और जो व्यय स्थान है वो महत्वपूर्ण है। तो आपके परदेश गमन के लिए ये जो 4 स्थान है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और उसके जो भावेश होते हैं, भावेश मतलब वह जो स्थान होते हैं, उस स्थान में जो राशि आती है, उस राशि का जो स्वामी होता है वो भावेश कहते हैं। जैसे कि तृतीय स्थान में यहाँ पर मैंने 3 अंक लिखा है, तो यहाँ पर मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो है बुध, जिसे हम तृतीयश बुध इस प्रकार की जो बात है वो बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह भाग्यश है। भाग्य स्थान में जो अंक आता है या फिर राशि आती है, 9 क्रमांक की आती है, धनु राशि आती है। और इसका जो स्वामी है वह गुरु है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इस खाने में 12वीं राशि आती है, तो मीन राशि आती है। तो जहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रथम भाव का जो स्वामी है वो मंगल है, तृतीय भाव का जो स्वामी है वो बुध है, भाग्य भाव का और व्यय भाव का जो स्वामी है वो गुरु है। तो ये जो 3 ग्रह है, ये 3 ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, आपको देखने होंगे परदेश गमन के लिए। मतलब ये जो 3 ग्रह है, ये 3 ग्रह 1, 3, 9, 12 इन स्थानों में यदि रहेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये जो 3 ग्रह है, यह 1, 3, 9 और 12 इन स्थानों में रहेंगे, या फिर इनका म्यूचुअल कोई रिलेशनशिप बनता है, तो फिर आपका परदेश गमन होना बहुत ही ज्यादा सहज होता है, या फिर इजीली आपका परदेश गमन हो सकता है। यदि किसी भी कुंडली में, मतलब यहाँ पर मैंने एक अंक लिखा है, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन ये जो इनका रिलेशनशिप है, मतलब 1, 3, 9, 12 इन स्थानों के जो भावेश है, इनका अगर इंटर रिलेशन होता है, या फिर यहाँ पर अगर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, तो मंगल, बुध और गुरु ये जो ग्रह है, ये ग्रह यदि इन स्थानों में होते हैं, तो आपका परदेश गमन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि मंगल बुध का इन 2 स्थानों से अगर रिलेशनशिप हो गया, तो इनलैंड जर्नी जिसे हम कहते हैं, मतलब सिर्फ उस देश में ही घूमना, ये बातें थोड़ी ज्यादा होती हैं। लेकिन इन स्थानों में, ये 4 स्थानों में अगर ये तीनों ग्रह होते हैं, तो फिर आपका परदेश गमन होना करीबन तय होता है। अब परदेश गमन कब हो सकता है, इसके लिए आपकी जो महादशा है या फिर विदशा है, इस प्रकार की, और या फिर आपका जो गोचर भ्रमण है वो देखना थोड़ा आवश्यक होता है। लेकिन बेसिकली अगर इस प्रकार की यदि कुंडली में आपके एस्पेक्ट रहेंगे, तो आपका जो परदेश गमन है वो करीबन फिक्स हो जाता है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आप भी आपके कुंडली में देखिए, यदि इस प्रकार के जो योग है वो बनते हैं, तो आपका परदेश गमन होना करीबन तय होता है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपका अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।